सच्ची साधना क्या होती है और वो किस प्रकार की जाए? जो व्यक्ति अरूप में विश्वास रखता है वो रूप वाले को समझता है क्या तुम कर रहे हो, कोई पत्थर की मूर्ति में थोड़ी होता है भगवान। हाँ। तो वो उसको बोलता है तुम साधना नहीं कर रहे, ये थोड़ी साधना होती है। बड़ी भ्रांति है। बिल्कुल। ये सिर्फ अलग अलग मार्ग हैं साधना के, बट ये सभी साधनाएं हैं। अगर तुम आणव उपाय पे हो अभी, अगर वो तुम्हारा स्तर है, स्वीकार कर लो। और तुम माला जो जाप कर रहे हो तुम बोल के करो, तुम्हें वो ज़्यादा फल देगा। मगर तुम्हें अगर लगता है कि तुम शाक्तोपाय में हो ज़्यादा, विच मीन्स तुम ज़्यादा साइलेंस वाले हो, तुम्हें मौन ज़्यादा पसंद है, तुम्हें सूक्ष्म ध्यान ज़्यादा पसंद है, सूक्ष्म ध्यान ज़्यादा पसंद है, तो तुम जब माला करो मौन वाली, भीतर के जप वाली, तो वो तुम्हें ज़्यादा फलित होगी। जो बहुत समय से साधना कर रहे हैं, योगी होते हैं, उनकी कुंडली भी बदल जाती है। ऐसा कहा जाता है, ये ज्योतिष का रूल है कि साधकों की कुंडली मत देखिए, उन पे कोई ग्रह काम नहीं कर रहा है। भाई तुम्हारे ग्रह तुम पे तब तक काम करेंगे ना जब तक तुम इंडिविजुअल हो। जब तुम्हारा इंडिविजुअल स्वरूप ही खत्म हो गया, तुम शिवलीन हो गए, जब तुम ईश्वर के हो, जब तुम ईश्वर ही हो गए, अहम ब्रह्मास्मि हो गए, जब तुम्हारी कोई इंडिविजुअलिटी ही नहीं बची, तो वो ग्रह किस पे काम करेगा? हेलो, मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री। आज मैं आपको साधना की जर्नी पर लेकर जाने वाली हूँ। एक सच्चा साधक कौन होता है? वो जो रिचुअल्स में बिलीव करता है, या वो जो एक आंतरिक जर्नी पर जाता है, अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करता है? कश्मीर शैविज्म के अनुसार साधक कौन है? कश्मीर शैविज्म में 4 प्रकार के साधकों का वर्णन है। आज आपको पता लगेगा कि आप कौन से प्रकार के साधक हैं। क्या साधना आपको चुनती है या आप साधना को चुनते हैं? देखिए, एक बहुत ही पावरफुल टूल है साधना, जो कि आपके भाग्य को भी बदल सकता है, आपका कर्म काट सकता है। इसीलिए साधकों की कुंडली बदल जाती है, उन पर ग्रह कंट्रोल नहीं कर पाते। आज के पॉडकास्ट में हमने यही बात की है कि आप किस प्रकार साधना को चुन सकते हैं। और इसी बेहद खास डिस्कशन के लिए आज जो मेरे साथ गेस्ट जुड़े हैं वो एक आध्यात्मिक गुरु हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगी गुरुदेव श्री अनीश जी का। गुरुदेव, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। Thank you, Rangoli. Always happy to be here. We are always happy to have you here, गुरुदेव। और आज भी हमेशा की तरह एक बहुत ही सोलफुल डिस्कशन होने वाला है, क्योंकि जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में कहा, आज हम उस इनर जर्नी पर जाने वाले हैं। साधना, इट मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। पहले हम आपके लेंस के थ्रू समझेंगे कि एक सच्चा साधक कौन है, क्योंकि बहुत से लोग साधना के मार्ग पर तभी चलते हैं जब जीवन में कोई दुख होता है। तो क्या एक सुखी इंसान साधना के मार्ग पर उसे नहीं चलना चाहिए? हाँ, एक बड़ी सुंदर पंक्ति याद आई इस बात पे मुझे। आई थिंक गुरु नानक जी की है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, सो दुख कावे होए। मीनिंग हुआ कि दुख में हर आदमी साधना की तरफ, ईश्वर की तरफ या ईश्वर को याद करता है, बट सुख में नहीं करते। तो नानक बोल रहे हैं जो सुख में भी ईश्वर को याद करे तो दुख होएगा ही क्यों। बट ये ऑब्जर्वेशन तुम्हारी ठीक है रंगोली, कि आमतौर पर हमें दुख में ही ईश्वर की साधना की, भक्ति की याद आती है। बिल्कुल। ऐसा इसलिए है क्योंकि सुख के समय, और ये एक वेदांत की बहुत गहरी दृष्टि है कि सुख के समय आदमी यानी व्यक्ति सुख में एंटैंगल हो जाता है। सुख बहुत पावरफुल माया है। तो तुम सुख के अधीन आ जाते हो, तुम सुख के आवरण में आ जाते हो। हाँ, जीवन क्या है, ईश्वर क्या है, मैं कौन हूँ जैसे प्रश्न नहीं आते, क्योंकि सुख के भोग में तुम लीन हो जाते हो। बिल्कुल। बट और तुम जीवन से जकड़े जाते हो। बट जैसे ही दुख आता है तुम्हें जीवन व्यर्थ सा लगने लगता है, तुम्हारे अंदर एग्जिस्टेंशियल प्रश्न जागने लगते हैं कि मैं कौन हूँ, ये दुख क्या है, मुझे क्यों आ रहा है दुख, ईश्वर क्या है, हे प्रभु मुझे ज्ञान दो, मुझे मार्ग दिखाओ, मुझे दर्शन दो। क्योंकि दुख के समय तुम्हारे पास कोई चीज़ नहीं है पकड़ने के लिए।
सारे आवरण हट गए तुम्हारे ऊपर से। हाँ, सुख के समय तो तुम भोग में लीन हो। हाँ, इस वजह से हमें दुख के समय ईश्वर की याद आती है। वेदांत की बड़ी सुंदर दृष्टि है इसके अंदर। रंगोली वेदांत बोलती है कि अगर तुमने सुख की परिस्थिति को साधना के लिए, ईश्वर के नाम के लिए तुमने उसका उपयोग कर लिया, तो दुख आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि दुख आ इसीलिए रहा है ताकि वो तुम्हें जगा पाए, तुम्हारे अंदर प्रश्न जगा पाए। नहीं तो सोए सोए निकल जाएगा पूरा जीवन हाथ से, जो निकल ही जाता है सभी का। बिल्कुल। हम इस सोए जीवन से जागते ही सिर्फ दुख की घड़ी में हैं। तभी ईश्वर को याद करते हैं। तभी ईश्वर को याद करते हैं। बुद्ध के साथ भी यही हुआ। जब जीवन का दुख देखा, मृत्यु, वृद्ध, बीमार व्यक्ति देखा, तो ही प्रश्न आए कि जीवन का मूल क्या है। फिर एक सन्यासी को देखा उन्होंने, है ना, 4 लोग देखे थे। एक वृद्ध व्यक्ति दिखा, एक बीमार व्यक्ति दिखा, एक मृत व्यक्ति दिखा था। तो उन्होंने अपने सारथी से पूछा था ये क्या है। तो सारथी ने कहा कि ये बीमार हो गया, ये बूढ़ा हो गया और इसका तो देहांत ही हो गया। तो बुद्ध ने पूछा मेरे साथ भी ऐसा होगा। सारथी बोला ये तो सबके साथ होता है। अभी तक बुद्ध को नहीं पता था कि जीवन में दुख भी है। अब पहली बार दुख का अनुभव किया बुद्ध ने, तो वैराग्य जागा अंदर से कि ये जीवन तो समाप्त हो जाएगा, ये जीवन तो दुखों और कष्टों से भरा हुआ है, तो क्या इसका कोई रास्ता है। तभी एक सन्यासी दिखा जाता हुआ, 4था व्यक्ति। तो बुद्ध ने अपने सारथी से पूछा ये कौन है। तो सारथी ने बोला बुद्ध। तब तो खैर उनका नाम सिद्धार्थ था। तब बुद्ध ने, सिद्धार्थ ये सन्यासी है, ये सत्य की खोज में जा रहा है, इसने मार्ग चुना जीवन के दुखों से मुक्ति का। तो बुद्ध ने कहा, यानी सिद्धार्थ ने कहा, तो फिर मुझे भी यही मार्ग चाहिए, क्योंकि जीवन दुख है और मुझे दुख से मुक्ति का मार्ग चाहिए। यहाँ से सिद्धार्थ का जीवन की यात्रा शुरू हुई और वो बुद्ध बने थे। नानक भी बोल रहे हैं और वेदांत भी बोल रहे हैं, समझदारी मगर उसमें है, जैसे बुद्ध ने जिया नहीं दुख, सिर्फ देखा और लोगों में, और अपने सुखों के समय, क्योंकि वो तो महल में रह रहे थे, सुखों के समय को भी साधना को दे दिया। तो समझदारी इसमें है कि जब तुम्हारे जीवन में सब अच्छा चल रहा है, इस समय तुम ईश्वर को याद कर लो, इस समय तुम साधना के मार्ग पे बढ़ चलो आगे, तो दुख आएंगे नहीं। और अगर दुख आ भी गए तो तुम्हें दुख जैसे लगेंगे नहीं। 2 चीजें मैं बोल रहा हूँ। एक तो दुख आएंगे नहीं क्योंकि तुम उन कर्मों से मुक्त हो गए, बट चलो प्रारब्ध के चलते कुछ दुख आ भी गए तो वो तुम्हें दुख जैसे लगेंगे नहीं। क्यों नहीं लगेंगे? क्योंकि तुम इवॉल्व हो गए ऊपर। ऐसा क्या हुआ? ऐसा ये हुआ कि तुमने ये समझ लिया साधना में कि दुख और सुख ये 2 अवस्थाएं हैं जीवन की, और मैं यानी व्यक्ति इन दोनों अवस्थाओं से परे खड़ा हूं। तो तुम्हें एक आर्ट ऑफ डिटैचमेंट आ गई। अब ना तुम दुख से अटैच हो रहे हो, ना तुम सुख से अटैच हो रहे हो। अब तुम तीसरे बन गए। हाँ, इस कला को बोल रहे हैं तीसरे बनने की कला। ये रहा दुख, ये रहा सुख, मैं तीसरा हो गया। मैं इन दोनों को आते जाते देख रहा हूं। जैसे तुम जीवन जी रही हो, सुबह तुम रोशनी देखती हो, रात को तुम अंधकार देखती हो। तुम रोशनी हो या तुम अंधकार? नन ऑफ इट। तुम तो देखती हो रोशनी को भी अंधकार को भी। तो रोशनी जीवन के सुख हैं और रात का अंधकार जीवन का दुख है। बट रंगोली तो इनसे अलग है ना। तो रंगोली तो थर्ड हो गई। शी इज एन ऑब्जर्वर। शी इज एन ऑब्जर्वर, है ना। तो इस स्थिति में तुम प्रवेश करते हो साधना के माध्यम से। ये है साधना का सार। तभी हम साधना को बोलते हैं मुक्ति का द्वार। जब तुम इन दोनों अवस्थाओं से मुक्त हो गए, और 2 ही अवस्थाएं जीवन में, या दुख होगा या सुख होगा, और बीच की एक अवस्था होती है, जैसे दिन और रात के बीच में एक अवस्था होती है संध्या। ये अवस्था होती है जीवन में जब तुम ना सुख में हो ना दुख में हो, न्यूट्रल नहीं होता आदमी। हाँ, एक नहीं, फ्लो नहीं, न्यूट्रल स्टेट है। मैं बैठा हूं ना सुखी ना दुखी, थोड़ा डल भी हूं उस समय, ज़्यादा उत्साह भी नहीं जीवन में। बट तुम पूछो कोई दुख है नहीं, कोई सुख है नहीं, है ना। ये संध्या की स्थिति हो गई।
बट हम ये तीनों स्थितियां नहीं हैं। ना मैं सुख हूँ, ना मैं दुख हूँ, ना मैं बीच की अवस्था हूँ। साधना तुम्हें उस अवस्था में ले जाती है जिस अवस्था में तुम सिर्फ बैठ के देख रहे हो, द ऑब्जर्वर। मुक्त हो गए तुम इन सभी अवस्थाओं से, क्योंकि ये बाहर का लूप तो चलता रहेगा। सुख दुख का लूप तो कभी अंत नहीं होगा इसका। तुम इससे निकल जाते हो बाहर। ये है साधना की यात्रा। गुरुदेव, जैसा हमने कहा कि डिफरेंट लोगों के लिए साधना का डिफरेंट मतलब है। यहाँ पे मैं जानना चाहूँगी, बहुत से लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि अगर उन्होंने कुछ रिचुअल्स किए, इस प्रकार से पूजा की, इस प्रकार से भक्ति की, वो उनकी साधना है। कुछ लोगों के लिए साधना ये है कि उन्होंने कोई कर्मकांड नहीं किया पर अपने अंदर की जर्नी को समझा, अपने रिएक्शंस पे कंट्रोल किया। तो इन दोनों में सच्चा साधक कौन है और कैसे सच्चा साधक बना जाए? सच्ची साधना क्या होती है और वो किस प्रकार की जाए, ये मैं मेरे व्यूअर्स के लिए जानना चाहूँगी। बहुत सुंदर पूछा है तुमने रंगोली। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि मैं देखता हूँ जीवन में जो लोग ज्ञान के पथ पे चल रहे हैं जी, उनको रिचुअल वाले लोग जो पूजा पाठ कर रहे हैं, धूप अगरबत्ती जला रहे हैं, उनको वो ढकोसला लगता है कि ये क्या कर रहे हो तुम। हाँ, जो व्यक्ति अरूप में विश्वास रखता है वो रूप वाले को समझता है क्या तुम कर रहे हो। कोई पत्थर की मूर्ति में थोड़ी होता है भगवान। तो वो उसको बोलता है तुम साधना नहीं कर रहे, ये थोड़ी साधना होती है। बड़ी भ्रांति है। बिल्कुल। ये सिर्फ अलग अलग मार्ग हैं साधना के, बट ये सभी साधनाएं हैं। तुम बोल नहीं सकते कि जो आदमी मूर्ति पूजा कर रहा है वो कम साधक, जो आदमी स्क्रिप्चर पढ़ रहा है वो बड़ा साधक, या जो आदमी ध्यान कर रहा है वो बड़ा साधक। कुछ ऐसा नहीं है। ये सब साधक हैं। ये सब साधना के अलग अलग द्वार हैं। हम अपने व्यवहार के अनुसार, अपने कैरेक्टर के अनुसार अपनी साधना का पथ चुनते हैं ना। बिल्कुल। इसको ऐसा समझो, किसी को मिर्ची वाला खाना खाना पसंद है, हाँ, किसी को खट्टा खाना ज़्यादा पसंद है। जितने कितने 6 तरह के स्वाद बोलता है आयुर्वेद। हर एक को अलग तरह का स्वाद का खाना पसंद है। किसी को सिर्फ ब्लैंड खाना पसंद है। तो तुम क्या ये बोल सकते हो कि कौन सा इसमें से बेहतर है? नहीं। ईच इज फीडिंग हिज हंगर। हर आदमी अपनी भूख को शांत कर रहा है, अपनी जठराग्नि को शांत कर रहा है। गुरुदेव, जिस प्रकार हम सर्टेन देवी देवताओं की तरफ अट्रैक्ट इंक्लाइन होते हैं, कोई शिव कोई देवी, इसका मतलब ये नहीं है कि सब अलग कौन है। बड़ा कौन छोटा, ये चक्कर ही नहीं है। बिल्कुल। ऐसा नहीं बोला जा सकता कि जो देखो शिव प्रेमी, हम भी शिव प्रेमी हैं। शिव प्रेमी ये नहीं बोल सकते कि शिव साधना सबसे उत्तम, राम साधना, कृष्ण साधना, देवी भक्ति उत्तम नहीं। नो, यू कांट से दैट, क्योंकि हर व्यक्ति का एक अपना पाथ है। बिल्कुल। अपना एक मार्ग है। और ये मार्ग कैसे पता चलता है साधना का? ये आपके स्वभाव के अनुसार आप डिसाइड करते हो, या आपके गुरु बताते हैं आपको, या एक आपकी नेचुरल टेंडेंसी होती है। दिस इज इम्पॉर्टेंट। बहुत लोग जो साधना करना चाहते हैं, साधना कर रहे हैं, वो कंफ्यूज्ड होते हैं। मैं रिचुअल वाला पाथ लूं, मैं गीता पढूं, या मैं शिव सूत्र पढूं, या मैं सिर्फ ध्यान करूं 24 घंटा बैठ के। बिल्कुल। हाँ? पहली बात, ये तुम्हारा नेचुरल स्वभाव है, जिस स्वभाव की वजह से तुम उस मार्ग पे अट्रैक्ट हो गए। नेचुरल टेंडेंसी होगी उस तरफ चलने की। नहीं हो रही, तुम कंफ्यूज्ड हो, तो गुरु तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारे स्वभाव के या तुम्हारी अवस्था के अनुसार कौन सा मार्ग उपयुक्त है। तीसरा, आज के युग में बहुत सारे मार्गों को जोड़ के चलना ज़्यादा आवश्यक है। तुम किसी भी एक मार्ग को प्योरिटी से नहीं चल सकते, क्योंकि हमारी चेतना अलग हो चुकी है। हाँ? पीछे एक युग था जब तुम एक मार्ग पे चले तो तुम उसी को पकड़ के चल रहे हो। अभी चीज़ें बदल गई। हाँ? अभी बहुत सारे मार्गों का समावेश करके यात्रा में सुगमता से आगे बढ़ा जा सकता है। मैं कुछ इसके उदाहरण देता हूँ तुम्हें। हाँ? ये इम्पॉर्टेंट विषय है, क्योंकि अक्सर साधक मित्र जो प्रश्न पूछते हैं, मैं देखता हूँ उनके प्रश्न गहरे में इसी उलझाव से उत्पन्न हो रहे हैं। मेरे इष्ट कौन, मैं कौन सी साधना करूं, शिव बड़े या कृष्ण बड़े, भक्ति बड़ी या रिचुअल बड़ा,
हाँ, बड़े प्रश्न इस तरह के हैं, तो आज उसको हम गहरे में देखते हैं। यस, मैं एक ट्रेडिशन की बात करता हूँ यहाँ पे, जो कुछ मित्रों ने सुना हो, उसके बारे में कुछ मित्रों ने शायद ना सुना, बट मेरे को बहुत प्रिय है। इस ट्रेडिशन का नाम है कश्मीर शैविज्म। क्यों मुझे प्रिय है? मैं कोई विद्वान नहीं हूँ कश्मीर शैविज्म का, मैं किसी भी चीज़ का विद्वान नहीं हूँ एक्चुअली मगर ये परंपरा कश्मीर शैविज्म की मुझे बड़ी प्रिय है, क्योंकि साधना के मार्गों के प्रति ये बड़ी होलसम है, संपूर्ण है। ये किस प्रकार से? तो थोड़ा सा कश्मीर शैविज्म को समझते हैं। चलो उनकी हिस्ट्री में नहीं जाते, मैं सीधा इसके मार्ग पे आता हूँ। कश्मीर शैविज्म रंगोली बात करता है 4 उपायों की, साधना के 4 उपाय, यानी ये 4 मार्गों की बात कर रहा है कश्मीर शैविज्म। अब देखो इसकी सुंदरता, और हमारे साधक मित्र आप रिलेट करना, इसमें से किस मार्ग पे आपके हृदय की पुकार ज़्यादा है। हाँ, तो क्लैरिटी आएगी जीवन में साधना के प्रति। तो हम कश्मीर शैविज्म में एक मार्ग की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं अणव उपाय। अणव मतलब अणु, छोटा जो एटम, अणव उपाय। अणव उपाय में कश्मीर शैविज्म में हम कहते हैं कि इसमें सारी रिचुअलिस्टिक साधनाएं हैं, जिसको हम बोलें फिजिकल साधना। तो फिजिकल योग, हठ योग आ गया इसमें, मंत्र उच्चारण आ गए, पूजा की विधियां आ गई इसके अंदर। हाँ, प्राणायाम की गूढ़ विधियां, मतलब ग्रॉस विधियां सारी इसके अंदर आ गई। यह है अणु उपाय। तो जिन रिचुअल्स की तुम बात कर रहे हो वो एक्चुअली कश्मीर शैविज्म में एक ब्रांच ऑफ साधना है। हाँ, तो उसको ऐसा नहीं है कि हम बोलें कि नहीं रिचुअल इज नॉट साधना, वेरी मच साधना, वो भी एक प्रकार है, वो भी एक प्रकार है। कश्मीर शैविज्म कहता है कि हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो शरीर से ज्यादा जुड़े हुए हैं, जो वाइटल से ज्यादा जुड़े हैं। जो भी व्यक्ति शरीर से ज्यादा जुड़ा है उसके लिए अणव उपाय की साधना ज्यादा काम करेगी। दूसरा प्रकार की साधना कश्मीर शैविज्म बोलता है, जिसको हम बोलते हैं शाक्त उपाय, शक्ति का उपाय। हाँ, यहाँ पे इसको शाक्त उपाय में ये जो जितने रिचुअल्स हम बाहर कर रहे थे ये इनवर्ड हो जाते हैं। यानी अभी भी तुम मंत्र उच्चारण करोगे, बट अब मंत्र उच्चारण तुम साइलेंट करोगे। हाँ, जैसे पहले तुम ओम ऐसे लाउड मुंह से कर रहे हो, अब ओम भीतर का हो जाएगा, आंख बंद करके शायद ऐसा हो जाए। ठीक, अब प्राणायाम की विधियां सूक्ष्म हो जाएंगी, बाहर से देख के किसी को मालूम भी नहीं चलेगा तुम प्राणायाम कर रहे हो, बट हो सकता है तुम आंख बंद के प्राणायाम कर रहे हो। अब तुम ऊर्जा के साथ काम करने लगोगे। हाँ, अभी तुम आउटवर्ड रिचुअल्स कर रहे थे, शरीर का उपयोग करके रिचुअल कर, अब तुम ऊर्जा के साथ काम करोगे, तुम चक्रों के साथ काम करोगे, तुम कुंडलिनी शक्ति के साथ काम करोगे जी। तो तुम्हारी साधना सूक्ष्म हो गई, या ऐसा बोलो तुम्हारी साधना इनवर्ड हो गई। अब तुम विजुअलाइजेशन की टेक्निक्स यूज करोगे कि तुमने आंख बंद की, तुमने हृदय में अपने शिव का ध्यान किया, तुमने शक्ति के दर्शन किए, तुमने जो भी तुम्हारे इष्ट हैं उनके दर्शन किए, या उनको स्थापित किया अपने हृदय पे, और उनके दर्शन, उनकी पूजा अर्चना, उनका ध्यान तुमने हृदय पे ही कर लिया। करेक्ट। अब सारी टेक्निक इनवर्ड हो चुकी है जी, और यू आर प्लेइंग विद एनर्जी। यस, इसको कश्मीर शैविज्म बोला शाक्तोपाय। पहले इन्हीं के अंतर समझ लो। कई लोग तुम देखना, या कई साधक ऐसे हैं जो बहुत तेज तेज मंत्रों का उच्चारण करना लाउडली करते हैं, उनको ऐसा पसंद है। yes. बहुत ताली बजाएंगे, बहुत तेज वो क्या कहेंगे छन छन बजाएंगे। कई लोग तुम देखोगे वो शांत कहीं कोने में बैठ के मंदिर के आंख बंद करके अपने इष्ट का ध्यान कर रहे हैं, अपना भीतर का मंत्र कर रहे हैं, भीतर से मंत्र उच्चारण हो रहा है। ये शाक्तोपाय, ये जो बाहर कर रहे हैं ये अणव उपाय। ये दोनों ही साधक हैं जी, ये दोनों ही साधक हैं। फिर तीसरा मार्ग बोला, तीसरा उपाय बोला
कश्मीर शैविज्म में, इसको हम बोलते हैं शंभवोपाय, शंभू का उपाय। ओके। हाँ, अब शिव आ रहे हैं। हाँ, शक्ति आ गई। पहले रिचुअल आए, फिर शक्ति आई, और अब शिव आए हैं। इसको इच्छा शक्ति भी वो बोलते हैं। अब इसमें जो इनवर्ड तुम कर रहे थे, अब वो भी गया। अब तुम्हें बात समझ में आ गई कि तुम में और शिव चेतना में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक है। हाँ, जिसको वेदांत ने बोला ना, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही तो वो शिव तत्व हूं, या जिसको निर्वाण षटकम में बोला आदि शंकराचार्य ने, शिवोहम शिवोहम शिवोहम, हाँ, मैं ही वो शिव हूं। ये हमारा शंभव उपाय में आ गया। जब मुझे समझ में आ गया कि मैं और शिव चेतना ये दो अलग अलग नहीं है, ये दो डुअलिटी नहीं है, ये एक ही है, कि मैं शिवमयी हूँ और शिव मेरे। एग्जैक्टली। तो तुम उस चेतना में जीने लगते हो। इसके लिए ना तुम्हें कोई ध्यान करना है, ना तुम्हें कोई मंत्र करना है, ना तुम्हें कोई योग करना है, ना तुम्हें कोई स्क्रिप्चर पढ़ना है। इट्स अ रियलाइजेशन। कि वो कहते हैं ना कि भगवान आपके थ्रू ये लाइफ एक्सपीरियंस कर रहा है। एग्जैक्टली। ये शंभव उपाय है कि तुम अपने जीवन की हर प्रक्रिया, तुम भोजन कर रहे हो, शंभव उपाय में चल रहा है। तुम्हें किसी दिन ईश्वर की मूर्ति को देख के उनकी बहुत परम याद आ गई, शंभव उपाय, सब एक हो गया। इस मार्ग में साधक को कुछ खास करना नहीं है, ये नॉन डूइंग में प्रवेश कर गया। हाँ, ये नोइंग का मार्ग हो गया। इच्छा शक्ति से तुमने इस बात को बस धारण कर लिया, शिवोहम शिवोहम शिव, इच्छा शक्ति से मैंने धारण कर ली इस बात को, शंभव उपाय। बट इसके लिए तुम्हारी इच्छा शक्ति बड़ी प्रबल चाहिए, तुम्हारी चेतना बड़ी प्रबल चाहिए शंभव उपाय में प्रवेश करने के लिए। जैसे मेरी दृष्टि में एक भारत में बड़े अद्भुत संत हुए, जय कृष्णमूर्ति, हाँ, जिन्होंने बोला कोई गुरु की आवश्यकता नहीं, कोई टीचर नहीं चाहिए, कोई स्क्रिप्चर पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ये क्या मंदिर में जाते हो, कोई आवश्यकता नहीं। वो बेसिकली शंभव उपाय की बात कर रहे हैं कि कुछ करने की आवश्यकता नहीं, यू जस्ट नो, सब तो तुम्हारे अंदर, सब तुम्हारे अंदर, तुम ही हो, तुम ही वो चेतना हो। हाँ, तो जय कृष्णमूर्ति एक्चुअली एक पाथ की बात कर रहे हैं, शंभव उपाय की। हाँ, तो देख लो कश्मीर शैविज्म की ब्यूटी, इन्होंने सभी को अपने अंदर समेट लिया। और फिर उन्होंने बोला एक चौथा पाथ। तो मैं बड़ा हैरान हुआ जब मैंने ये अनुभव किया कि अरे अब इसके बाद क्या बचा। हाँ, क्योंकि ध्यान से देखो तो शंभव उपाय बहुत क्लोज है वेदांत के। हाँ, उसमें हमने यूनियन हो ही गया आत्मा का परमात्मा से। करेक्ट। उसके आगे क्या होगा, कुछ करने की भी। अब मगर कश्मीर शैविज्म अभी चौथे पाथ की भी बात कर रहा है, जिसको वो बोलते हैं अनुपाय। अनुपाय का अर्थ है नो उपाय, यानी कोई तरीका ही नहीं है, यानी ज्ञान का कोई तरीका नहीं है, यानी एनलाइटनमेंट का देयर इज नो पाथ। तो प्रश्न उठता है फिर वो कैसे होता है, नो पाथ, पाथ क्या होता है। बड़ा अद्भुत कश्मीर शैविज्म बोलता है ये ग्रेस का पाथ है, ये गुरु की ग्रेस, शिव की ग्रेस कभी भी घट जाएगी तुम्हारे ऊपर एंड यू विल रियलाइज इट। हाँ, जिसको शक्तिपात बोलते हो तुम। हाँ, कि एक व्यक्ति है साधारण, कुछ उसने किया नहीं और सडनली वो जागृत हो गया। हाँ, ये अणु उपाय में हुआ। अणु उपाय में हुआ। हाँ, तो फोर्थ में एग्जाम्पल देता हूँ अपनी दृष्टि से। हाँ, एज ए सेड मैं स्कॉलर नहीं हूँ, हाँ, ना ही मैं कोई बड़ा विद्वान हूँ कश्मीर शैविज्म का, मगर मैं अपनी दृष्टि से कैसे देख रहा हूँ इन चीज़ों को। अनुपाय का एग्जाम्पल, हमने कथा सुनी बुद्ध और अंगुलीमाल की। हाँ, अंगुलीमाल ने कितने 1000 लोगों को मार दिया था और उनकी उंगलियां काट के माला पहन ली थी अपने गले में। कथा कहती है फिर एक दिन, तो मतलब भयंकर है अंगुलीमाल। फिर कथा कह रही है कि ये मर्डरर अंगुलीमाल, शायद उसकी 999 हो गई थी उंगलियां इकट्ठी, 999 कत्ल कर दिए अंगुलीमाल ने, और उसने प्रण लिया था मैं 1000 लोगों का वध करूंगा, एक बचा। ठीक, तो बुद्ध रुके एक जंगल में और एक तरफ जाने लगे। उनके शिष्यों ने कहा उस तरफ मत जाओ, वो अंगुलीमाल का क्षेत्र है, वो मार देता है, काट देता है और उंगली की माला में डाल देता है। बुद्ध ने कहा
वी विल सी, देखते। तो बुद्ध गए उस तरफ, और अंगुलीमाल को एक ही व्यक्ति चाहिए अब अपना प्रण पूरने के, 1000 करने के लिए। 999 कर चुके हैं। बुद्ध देखे अंगुलीमाल, बड़े खुश हुए कि मेरा प्रण पूरा होगा, अब इसको मारूंगा, इसकी उंगली काटूंगा और अपनी माला में डाल लूंगा। मगर जैसे ही बुद्ध को देखा, अंगुलीमाल एकदम गिर गए उनके आगे। और कथा कहती है कि इन दैट मोमेंट शायद अंगुलीमाल जाग गए, शायद एनलाइटनमेंट घट गई, और अंगुलीमाल ने सीधा बुद्ध के पांव पकड़े, मुझे आपसे दीक्षा चाहिए, आज से ये अंगुलीमाल मर गया, अब मुझे आप ही के मार्ग पे चलना है, इस धर्म के पथ पे चलना है। तो वो जो परिवर्तन हुआ अंगुलीमाल में, उसने तो कुछ नहीं किया। हाँ, ये अनुउपाय हो गया, द फोर्थ वन, कि साइलेंटली बुद्ध से कुछ ट्रांसमिट हुआ अंगुलीमाल के अंदर, और अंगुलीमाल को ज्ञान घटित हो गया। ये चौथा मार्ग, अनुपाय का मार्ग कश्मीर शैविज्म में। तो ये साधना के 4 पथ। अब सभी साधक मित्रों को ये देखना है, इन 4 में से उनको कौन सा ज़्यादा सूट करता है, उनके नेचर का कौन सा पार्ट उनके नेचर का कौन सा पाथ है। और जो मैंने रंगोली पीछे बोला, आज के युग में, क्योंकि बड़ा अद्भुत सा ये युग है, तुम किसी भी एक पाथ पे प्योरिटी से नहीं चल पाओगे। हाँ, क्योंकि मन चंचल हो चुका है। तुम एक रास्ते पे चलोगे, तुम्हारा मन तुम्हें दूसरी रास्ते के लिए पुकारेगा, ये भी कर लेता हूँ। मेरी दृष्टि में आज की स्थिति में बेस्ट ये है जब तुम इन सभी को मिला दो। तो तुम्हारे दिनचर्या में, साधना की दिनचर्या में, कुछ आउटवर्ड रिचुअल हैं जो तुम शरीर के प्रयोग से करते हो, कुछ इनवर्ड साधना है जो तुम शाक्तोपाय में करते हो, और कुछ इनर नोइंग की तरफ तुम जा रहे हो अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल करके, कि बात तो सही है तो शिव तत्व मेरे भीतर ही, इसको बाहर ढूंढने की तो आवश्यकता नहीं है। तुम इन तीनों को पैरेलली एक साथ लेके अपनी हथेली में, अपनी अंजुलि में, इसको लेके एक साथ बढ़ते हो आगे। ये साधना का बड़ा अटूट है ये मामला। ये तीर निशाने पे लगेगा क्योंकि आपने समेट लिया। क्योंकि एज आई सेड, मन चंचल है, ये एक पे टिकने नहीं देगा तुम्हें। तो साधना में तीनों को तुम बिल्ड कर लो, तो ये क्या कहते हैं, ये त्रिकुटी तुम्हें तुम्हारी त्रिकुटी तक ले जाएगी। बिल्कुल गुरुदेव। और इससे ये भी वैलिडेट होता है कि कुछ भी सुप्रीम नहीं है, नहीं। कि मैं अगर अंदर की साधना कर रहा हूँ तो मैं बड़ा साधक हूँ, ईगो नहीं आना चाहिए। जिस प्रकार अपने भगवान के लिए ईगो नहीं आता कि मेरे शिव बड़े हैं, मेरी देवी बड़ी हैं, उस प्रकार आपकी साधना के लिए भी नहीं आना चाहिए। एक साधक सिर्फ साधक होता है। एग्जैक्टली। हाउएवर, क्लैरिटी, हाँ, कश्मीर शैविज्म में ये बोला जाता है कि जो रिचुअल का पाथ है, जिसको बोलते हैं अण उपाय, वो उन लोगों के लिए है जिनकी इंटेलेक्ट बहुत ग्रो नहीं की है, जिनकी चेतना भी बहुत विस्तरित नहीं हुई है, और द अल्टीमेट जो संभव उपाय है वो बहुत फाइन इंटेलेक्ट के लिए है। करेक्ट, ऐसा बोला जाता है, विच इज ट्रू ऑल्सो, कि समझ लो वेदांत इज फॉर वेरी हाई इंटेलेक्ट। तुम्हारी बुद्धि बहुत प्रखर होनी चाहिए शिवोहम को डिकोड करने के लिए। हैविंग सेड दैट, कश्मीर शैविज्म ये भी बोलता है कि ये पाथ ऐसा नहीं है कि पहले तुम रिचुअल्स करोगे, फिर तुम शक्तोपाय में जाओगे, फिर तुम शंभव उपाय में जाओगे। ऐसा नहीं है। ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता, विच मीन्स रिचुअल्स के थ्रू भी तुम सीधा शिवलोक में प्रवेश कर सकते हो, और शिवलोक के थ्रू भी तुम शक्त उसमें आ सकते हो। नहीं, व्हाट आई एम सेइंग इज, सिर्फ रिचुअल्स को भी फॉलो करके तुम मोक्ष में प्रवेश कर सकते हो। ऐसा नहीं कि उसके लिए तुम्हें शंभव उपाय तक जाना ही पड़ेगा। कहने का अर्थ ये हुआ, साधना में हर मार्ग अपने आप में परिपूर्ण है। जी, करेक्ट। हर इंटेलेक्ट लेवल के लिए, किसी का इंटेलेक्ट लेवल लो है, वो अणव उपाय के थ्रू जा रहा है, सो बी इट, वो अणव उपाय के थ्रू भी मोक्ष में प्रवेश कर जाएगा। गुरुदेव, फिर इससे तो बहुत से लोगों में ये डाउट होगा कि ये तो लेवल ऑफ इंटेलेक्ट के बेसिस पर डिसाइडेड है। ये तो एक तरह से जनरलाइजेशन हो गई ना, कि अगर आप लो इंटेलेक्ट के हैं तो आप रिचुअल्स में बिलीव करेंगे। मैं पर्सनली ऐसा मानती हूँ कि
मैं वो शिव की स्टेट में भी बिलीव करती हूँ, मैं वो शक्ति की स्टेट में भी बिलीव करती हूँ, मैं रिचुअल्स में भी बिलीव करती हूँ, और मैं ये भी मानती हूँ कि शिव मेरे अंदर है। करेक्ट। दो बातें इसके ऊपर, अच्छा किया तुमने ये पूछ लिया। दो बातें इसके ऊपर। पहली, जो मैंने बोला कि जो अणव उपाय है, जो रिचुअल्स का पाथ है, ऐसा कहा जाता है कि इट्स फॉर पीपल जो फिजिकलिटी से ऑपरेट करते हैं, जो बहुत शरीर से जुड़े हैं, जो इंटेलेक्ट से ज्यादा नहीं जुड़े हुए। हाँ, इसको कहने का ये अर्थ नहीं है कि लो इंटेलेक्ट मतलब कम ज्ञानी, ये मतलब नहीं है। ये सिर्फ स्वभाव का अंतर है। ओके, करेक्ट। तो पहली बात, तुम्हारा इंटेलेक्ट लेवल जो भी हो, तुम उसको स्वीकार करो, तुम उसको बड़ा छोटा मत मानो। हाँ, क्योंकि ईश्वर बड़ा छोटा नहीं मान रहे, ये तो सिर्फ भाषा का खेल है कि ऐसा बोला जा रहा है समझाने के लिए। बट शिव नहीं मान रहे हैं ये कि तुम रिचुअल कर रहे हो तो तुम लो इंटेलेक्ट हो गए, हाँ, या तुम निम्न हो। ना ग्रंथ बोल रहा है ऐसा, ना शिव बोल रहे हैं ऐसा। ये तो सिर्फ शब्दों के माध्यम से समझाने के लिए कहा जा रहा है। पहली बात, तुम्हारा जो भी इंटेलेक्ट है तुम स्वीकार करो, क्योंकि ये शिव की देन है। पहली बात। Absolutely. दूसरी बात, जो मैंने पीछे बोला, इस युग में रंगोली हम सभी तलों पे ऑपरेट कर रहे हैं। तुम अपना जीवन देखो जरा, किसी तल पे अपने पूरे दिन में किसी समय तुम बड़े लो इंटेलेक्ट से ऑपरेट करते हो। हाँ, तुम बहुत खराब जोक्स मारते हो, बहुत खराब जोक पे भी हंसते हो। दे आर नॉट इंटेलिजेंट जोक्स। एग्रीड। तो वो लो इंटेलेक्ट पे। किसी समय तुम ज्ञान की इतनी बड़ी बात करते हो कि सुनने वाले को लगता है अरे ये तो बड़ी, इसने गहरी वेदांत की बात कर दी। ये भी होता है तुम्हारे साथ। कहने का अर्थ हुआ कि आज के युग में हमारे अंदर ये तीनों चीजें एक्टिवेटेड हैं। हमारे अंदर तो किसी समय हम लो इंटेलेक्ट पे एक्टिवेट कर रहे हैं, किसी समय हम थोड़ी हाई इंटेलेक्ट पे एक्टिवेट कर रहे हैं, किसी समय हम बहुत सुप्रीमली हाई इंटेलेक्ट पे ऑपरेट करते हैं। हम स्थित नहीं है किसी पे भी। Are you understanding what I'm saying? तीनों तलों से हम ऑपरेट कर रहे हैं। इसीलिए मैंने बोला आज के युग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर साधक इस बात को स्वीकार कर लें कि भाई पूरे दिन में मैं तीनों तलों पे ऑपरेट करता हूं, कम इंटेलेक्ट, मीडियम इंटेलेक्ट, हाई इंटेलेक्ट, मैं तीनों स्टेट्स पे ऑपरेट करता हूं, बट मैं किसी पे भी स्थिर नहीं हूं। इसलिए मुझे साधना की विधि ऐसी चाहिए जो इस तीनों का समावेश कर दे। राइट? मेक सेंस? अब बात समझ में आ रही? yes. इसीलिए आज के युग में साधक के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो सिर्फ वेदांत का हाई ग्रंथ ना पढ़े, वो पढ़े, जरूर पढ़े, उसके साथ साथ वो शाक्तोपाय भी करे। कोई भीतर की इंटरनल मेडिटेशन, कोई एनर्जी के साथ मेडिटेशन वो जरूर करे, हाँ, ताकि वो भी बैलेंस होता जाए। हाँ, कोई रिचुअल्स भी जरूर करे, क्योंकि जो उसका फिजिकल तत्व है उसको भी वो बैलेंस में रखे। अब समझ में आई बात? नहीं तो क्या होता है, हम सिर्फ हाई इंटेलेक्ट में फंस जाते हैं और हमारे जो नीचे के चक्रास हैं दे बिकम इनऑपरेटिव। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? और इसीलिए इन तीनों का समावेश आज के मानव के लिए मेरी दृष्टि में साधना के पथ पर इज अ मैजिक फॉर्मूला। दैट्स द मैजिक फॉर्मूला which would balance all your chakras, which will also balance all your chakras। बिल्कुल, है ना? तुम फिजिकल यानी रिचुअल पे भी काम कर रहे हो, तुम मन यानी शक्तोपाय यानी ऊर्जा के साथ भी काम कर रहे हो, और तुम हाई इंटेलेक्ट यानी अहम ब्रह्मास्मि के तल पे भी ऑपरेट कर रहे हो। तुमने तीनों साधनाओं का समावेश कर दिया। बिल्कुल। जरूर इसमें ऐसा होगा, इनमें से कोई ज्यादा हावी रहेगी तुम्हारे ऊपर बेस्ड ऑन तुम्हारा ज्यादा स्तर, ज्यादा तल क्या है, तुम्हारा इंक्लिनेशन ज्यादा कितना है ना? ओके। तो ये इतना सूक्ष्म है रंगोली जो हम आज बात कर रहे हैं। इसलिए मुझे हमेशा लगता है कि साधक के जीवन में अगर कोई जीवित गुरु हैं तो वो तुम्हें इसका बड़ा अच्छा मैप दे सकते हैं, वो तुम्हें बड़ा अच्छा सुझाव दे सकते हैं कि यू शुड डू दिस, है ना? और ये हर साधक के लिए अलग होगा, बिल्कुल, उसके तलों के अनुसार, है ना? यस, इट्स लाइक दैट।
और जब आपने मुझे ये समझाया, मुझे एक्चुअली पहली बार ये मेरी लाइफ में एक्सपीरियंस हुआ कि मैंने उसे पिन पॉइंट किया कि हाँ, मैं ये भी करती हूँ, मैं ये भी करती हूँ। तो इसी प्रकार आई थिंक मेरे व्यूअर्स ने भी अग्री किया होगा कि हाँ, हम सब इन सभी का समावेश से ही ऑपरेट कर रहे हैं। और ये हमारे साधक मित्रों के लिए ज़रूर जानना आवश्यक है कि इस बात को लेके कॉन्फ्लिक्ट मत क्रिएट करना अपने अंदर। जैसे बहुत मित्र मुझसे पूछते हैं कि मैं तो देवी की भी साधना करता हूँ नवरात्रे में, हाँ, और मुझे तो हनुमान जी की चालीसा करनी भी अच्छी लगती है, और साथ में मैं आनापान सतियोग भी कर रहा हूँ बुद्ध का, तो मैं क्या करूँ? तो वो कॉन्फ्लिक्ट में चले गए हैं। तो मैं इस माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। आप प्लीज इस बात को समझ लो कि आप तीनों तलों पे आप कुछ कार्य कर रहे हो। अपने अणव उपाय के तल पे आप लेट्स से हनुमान चालीसा का जाप कर रहे हो। आप अपने शाक्तोपाय के तल पे आप नवरात्रि की साधना कर रहे हो, और आप अपने शंभव उपाय के तल पे, जो कि बहुत डीप ज्ञान का, डीप नोइंग का तल हो गया कि आई एम शिवोहम, आप उस तल पे लेट्स से आप कोई और तीसरी साधना कर रहे हो, आप कोई वेदांत की साधना कर रहे हो। इट इज़ अलाउड, इट इज़ अलाउड, तुम ये कर सकते हो, प्रोवाइडेड तुम्हारे भीतर कॉन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए, है ना। तुम स्वीकार कर लो कि मेरे में तीनों तल हैं, किसी में हो सकता है दो तल ही हो, हाँ, किसी में दो तल हो। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे बोल के जप करना अच्छा लगता है, बट मुझे सूक्ष्म ध्यान करना भी अच्छा लगता है, हाँ, मुझे सूक्ष्म भीतर का जप करना भी अच्छा लगता है। जैसे बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं ना कि मैं माला करता हूँ, तेज उच्चारण करूं बोल के या मन में करूं, बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, बिल्कुल, हाँ, ये उसका आंसर है जी। अगर तुम अणव उपाय पे हो अभी, अगर वो तुम्हारा स्तर है, स्वीकार कर लो, और तुम माला जो जाप कर रहे हो तुम बोल के करो, तुम्हें वो ज्यादा फल देगा। मगर तुम्हें अगर लगता है कि तुम शाक्तोपाय में हो ज्यादा, विच मीन्स तुम ज्यादा साइलेंस वाले हो, तुम्हें मौन ज्यादा पसंद है, तुम्हें सूक्ष्म ध्यान ज्यादा पसंद है, सूक्ष्म ध्यान ज्यादा पसंद है, तो तुम जब माला करो मौन वाली, भीतर के जप वाली, तो वो तुम्हें ज्यादा फलित होगी। जी, अब क्लियर हो रहा है ये? बिल्कुल, क्योंकि ये इतना न्यूएंसेस है ना साधना के, तो कॉन्फ्लिक्ट में मत रहना। हाँ, हम वो खुद ही कॉन्फ्लिक्ट डेवलप कर लेते हैं, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं कहाँ बिलोंग करता हूँ। सो आई होप, तो स्टैंडर्ड आंसर नहीं है इसका कि भाई माला तेज बोल के ही करनी है या माला मन में ही करनी है, स्टैंडर्ड नहीं है। ये तुम्हारे स्वभाव पे डिपेंड करेगा, और ये तुम्हारे टीचर या गुरु या जिन्होंने तुम्हें मंत्र या माला की दीक्षा दी है, ये वो तुम्हें गाइड करेंगे कि तुम्हें वो माला कैसे करनी है। जी, है ना? गुरुदेव ऐसा भी कहते हैं, और ये मैंने ऑब्जर्व भी किया है पर्सनली लाइफ में, कि जो साधक होते हैं, जो बहुत समय से साधना कर रहे हैं, योगी होते हैं, उनकी कुंडली भी बदल जाती है। ऐसा कहा जाता है, ये ज्योतिष का रूल है कि साधकों की कुंडली मत देखिए, उन पे कोई ग्रह काम नहीं कर रहा है। नेगेटिवली जो वो लिखवा कर लाए थे, जो उनके पूर्व जन्म की कुंडली बनी थी, वो अब बदल चुकी है। उन्होंने अपने इस कर्म से, अपनी साधना से कुंडली बदल ली। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि साधना आपके कर्म भी काट रही है, जो आप पूर्व जन्मों से लिखवा कर लाए थे, जो आपका प्रारब्ध था, उसको भी उसने काट दिया। फिर हमारी सोल इवॉल्व कैसे करेगी? ऐसे ही तो सोल इवॉल्व करेगी। इस बात को समझो, अगर तुम पूर्व जन्म से कुछ प्रारब्ध लेके आए, अगर क्या मतलब लाए ही हो, और तुम्हारी कुंडली पे सर्टेन ग्रह किसी अपने अपने सर्टेन पोजीशन पे बैठे हैं, उसका सब तय है, अगर ऐसा है तो तुम्हारा जीवन पूरा एक ऑटोमेटिक नियंत्रण से चल रहा है कि एक स्क्रिप्ट लिख दी और तुमने फॉलो कर लिया। तुम उस स्क्रिप्ट में कुछ भी नहीं बदल सकते, तो तुम्हारे पास तो कोई कंट्रोल ही नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है, तो मतलब हम तो कठपुतली हो गए कि कोई फ्री विल ही नहीं, कोई फ्री विल ही नहीं है। बट ऐसा नहीं है। साधना करके जो तुम पुण्य अर्जित करते हो, जो तुम बल अर्जित करते हो, उससे तुम्हारे बहुत सारे संचित कर्म कट जाते हैं, उससे तुम्हारे बहुत सारे प्रारब्ध भी परिवर्तित हो जाते हैं। और उससे एक बड़ी तीसरी चीज भी होती है, क्या? जो प्रारब्ध तुम्हारा आ रहा है तुम्हारे ऊपर, उस प्रारब्ध को तुम कैसे स्वीकार करोगे, उसमें तुम रिएक्ट नहीं करोगे, नया कर्म नहीं बनाओगे,
तुम उसका, हाउ डू आई से दैट, प्रारब्ध ने तुम्हें एक परिस्थिति दे दी, उस परिस्थिति में तुम उस परिस्थिति के साथ कैसे खेलोगे। साधना का बल होगा तो तुम उससे खेल पाओगे, साधना का बल नहीं है तो तुम उसके अधीन हो जाओगे, विक्टिम बन जाओगे। उससे खेल भी पाएंगे और उसे झेल भी पाएंगे। एग्जैक्टली है ना। हाँ। तो इमेजिन कि किसी प्रारब्ध की वजह से आप किसी परिस्थिति को, बुरी परिस्थिति है, आप पे आ गई वो परिस्थिति, वट एवर दैट, फिजिकल एलिमेंट, मेंटल प्रॉब्लम, वट एवर, फाइनेंशियल इशू। साधना का बल जब है तो तुम उसे झेल पाओगे जो तुमने बोला, और तुम उसे खेल पाओगे, माने तुम उसको बहुत खेल, प्ले की तरह लेके आगे बढ़ जाओगे। उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा तुम्हारे ऊपर। ऐसा नहीं तुम डिप्रेशन पे चले गए अगर तुम्हारा थोड़ा सा फाइनेंशियल नुकसान हो गया। ओके, यू विल सेल थ्रू, क्योंकि साधना का बल अर्जित हो गया। तो प्रारब्ध तो आया बट उसने तुम्हें इम्पैक्ट ही नहीं किया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हाँ। तो एक ये होती है घटना। हाँ। दूसरी घटना, प्रारब्ध का बहुत सारा क्षेत्र भी बदला जाता है क्योंकि साधना का बल इतना अर्जित हो गया। और तीसरा, संचित कर्म जो है वो भी नष्ट हो जाते हैं पीछे से, क्योंकि आपने बल इतना अर्जित कर लिया। ऐसे समझ लो आपने साधना से वो बहुत कुछ काट लिया। इसको दूसरी से देखो, साधना है तो तप ही, हाँ, जिसको, अच्छा मैं दूसरे टर्म से बोलता हूँ तुम्हें, चलो मैं ज्योतिष की बात ही करता हूँ, तुम्हें ज्योतिष में इंटरेस्ट है ना, बहुत, तो मैं तुम्हें ज्योतिष के एंगल से ये समझाता हूँ। बिल्कुल। तो तुम ज्यादा समझ पाओगी। मानो तुम्हारी कुंडली कहती है बिकॉज ऑफ सर्टेन ग्रहस कि तुम्हें 100 कष्ट झेलने हैं। लेट्स से उस कष्ट का वॉल्यूम हम कर देते हैं 100, ठीक है, कि तुम्हें 100 कष्ट झेलने हैं एज पर योर प्रारब्ध प्लस तुम्हारा कुंडली प्लस तुम्हारा जो स्टार पोजीशन है, ठीक, इस जीवन में तुम्हें 100 कष्ट झेलने हैं। अब ईश्वर ने मानव को एक चीज दी जिसका नाम है विल पावर, इच्छा शक्ति, हाँ, जिसके पीछे हमने बात की। हाँ, इस इच्छा शक्ति से तुम ये 100 कष्ट चूज कर सकते हो। प्लीज अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूं। ये कष्ट निर्धारित नहीं है। 100 कष्ट आएंगे, कौन से कष्ट निर्धारित नहीं है, ये कष्ट तुम चूज कर सकते हो अपनी विल पावर के आधार पे। क्या मतलब हुआ कहने का? फॉर एन एग्जाम्पल कि 100 कष्ट की वजह से किसी व्यक्ति को भी डायबिटीज होगा, हाँ, और डायबिटीज से रिलेटेड कष्ट आएंगे, हाँ, कष्ट आएंगे, किडनी खराब होगी, शरीर में पेन होगा, ये होगा वो होगा, ये उसका कष्ट आना ही है। विल पावर, साधना के अनुसार तुम इन कष्ट को चूज करके परिवर्तित कर सकते हो। कैसे? मैंने उठना शुरू किया सुबह 4 बजे। अब जिस आदमी को डायबिटीज है उसके लिए सुबह 4 बजे उठना मुश्किल है, क्योंकि शरीर में तमस आ जाता है, शरीर उठने नहीं देता अपने आप को, वो पड़े रहना चाहता है। बट तुम वो कष्ट चुन रहे हो कि सर्दी में मैं 4 बजे उठूंगा, मैं दौड़ लगाने जाऊंगा, मैं व्यायाम करूंगा, उसके बाद मैं आधा घंटा ध्यान करूंगा, क्योंकि उस आधे घंटे ध्यान से मेरा जो ब्लड प्रेशर एबनॉर्मल है वो भी नॉर्मल हो जाएगा। करेक्ट? तो मैं ये तपस्या कर रहा हूं, मैं ये साधना कर रहा हूं, राइट? कष्ट हो रहा है ना ये करने से, है ना? इस कष्ट से वो डायबिटीज का कष्ट कट गया, वो कष्ट ट्रांसफर कर लिया, आपने चूज कर लिया। हाँ, कि मुझे बेड पे नहीं पड़े रहना, मुझे बीमार नहीं रहना, मैंने ये कष्ट चूज कर लिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस। तो आपने अपने कष्ट को परिवर्तित कर लिया। 100 का 100 ही है, कटना है उसमें से या डायबिटीज के माध्यम से या तुम्हारी तपस्या के माध्यम से। माध्यम तुम चुनो, किस माध्यम से तुमने अपना कष्ट काटना है। बात समझ में आई? क्लियर? अब जब मैं साधना के पथ पे चल रहा हूं, और साधना तो तप है। कैसे तप है? तुम्हारी इंद्रियां तो बोलेंगी ये मिठाई खा ले, सो जा सुबह 8 बजे तक, क्यों उठना है जल्दी। बट तुम्हारा आत्मबल बोल रहा है ना, मुझे तो सुबह 4 बजे उठ के ध्यान में बैठना है। कष्ट है ना, कष्ट हो रहा है बहुत। तुम्हारा मन तो बोल रहा है कि खूब भर भर के भोजन कर ले, बड़ा स्वादिष्ट है। तुम इंद्री को कंट्रोल करो ना, मुझे आहार करना है जो मेरे शरीर और मन के लिए जो मुझे पोषण दे और जो मुझे निद्रा में ना लेके जाए। अब ये जो रेस्ट्रेन कर रहे हो तुम, ये भी कष्ट है।
तुम्हारा मन बोल रहा है अरे आज बैठ आराम से टीवी देख, हाँ नेटफ्लिक्स लगा, हाँ और वो क्या कहते हैं बिंज वॉचिंग कर, बट तुम बोल रहे हो ना आज मैं साधना में 2 घंटे ध्यान करूंगा, पहले 1 घंटा व्यायाम करूंगा, संडे है तो ज़्यादा व्यायाम करूंगा, संडे है तो ज़्यादा मैं योग करूंगा, और संडे है तो ध्यान में ज़्यादा बैठूंगा, नेटफ्लिक्स नहीं देखूंगा, फॉर एन एग्जाम्पल। ये सब तप हो रहा है। इस तप के माध्यम से जितने सारे आपके कष्ट आने थे वो आपने पहले ही काट लिए। लॉजिकली सेंस, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? इस तरह से साधक अपनी कुंडली को धीरे धीरे बहुत हद तक परिवर्तित कर देता है, बहुत हद तक परिवर्तित कर देता है। और जब साधक शिवत्व में प्रवेश कर जाता है तो उसकी कुंडली शून्य हो गई। कुछ आएंगे प्रारब्ध जो भी बचे खुचे रह गए, बट कुंडली शून्य हो गई कि अब वो कुंडली के या अपने ग्रहों के अधीन नहीं है। अब वो किसके अधीन है? ईश्वर के। क्यों ईश्वर के अधीन है? अब वो ईश्वर चेतना ही हो गया। अब उसकी कोई इंडिविजुअल सत्ता ही नहीं रही। भाई तुम्हारे ग्रह तुम पे तब तक काम करेंगे ना जब तक तुम इंडिविजुअल हो। जब तुम्हारा इंडिविजुअल स्वरूप ही खत्म हो गया, तुम शिवलीन हो गए, जब तुम ईश्वर के हो, जब तुम ईश्वर ही हो गए, अहम ब्रह्मास्मि हो गए, जब तुम्हारी कोई इंडिविजुअलिटी ही नहीं बची, तो वो ग्रह किस पे काम करेगा? तो ग्रह शून्य। बिल्कुल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? डेफिनेटली। हाँ, क्योंकि शरीर बचा है अभी भी, 5 तत्व हैं, उन 5 तत्वों पे ग्रहों का कुछ प्रभाव रहेगा, बट चेतना, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा माइंड उन इम्प्रेशन से मुक्त हो गया, तुम सभी प्रभावों से मुक्त हो जाते हो। तो ये साधना का बल है। हाँ गुरुदेव, आज के इस पॉडकास्ट को मैं एक बहुत ही वैलिड सवाल के साथ खत्म करना चाहूँगी। जब हमें पता है कि साधना इतनी पावरफुल है, कुछ लोग साधना को क्यों नहीं चुन पाते? क्या ये कहना सही होगा कि साधना लोगों को चुनती है और ये कहीं ना कहीं आपके पूर्व जन्म से ही एसोसिएटेड है, या जिस प्रकार के आप फैमिली में पैदा हुए हैं या जो आपको एनवायरनमेंट मिला है? बिकॉज हमने ये अभी रियलाइज किया इस पॉडकास्ट से जाना कि कितना पावरफुल टूल है साधना, कि आपका कर्म भी कट रहा है, आप भगवान के क्लोज आ रहे हैं, आप वो अहम ब्रह्मास्मि वाली फीलिंग को फील कर रहे हैं, बट फिर भी कुछ लोग नहीं बिलीव करते। तो दोनों चीज़ें हैं इसमें। पहला, बहुत पूर्व जन्म से निर्धारित है ये जो तुमने बोला ना कि क्या साधना तुम्हें चुनती है? यस, साधना तुम्हें चुनती है, हाँ, क्योंकि वो एक पूर्व जन्मों की एक श्रृंखला चली आ रही है। तो फिर इसका मतलब मेरे हाथ में कुछ नहीं है? ऐसा नहीं है। तुम भी साधना को चुनते हो। कैसे? तुम अपने माँ बाप तो नहीं चूज कर सकते, जिस भी घर में तुम्हारा जन्म हुआ, यू कांट चूज दैट, मगर तुम अपने आसपास की संगत तो चूज कर सकते हो। yes. एक नई फील्ड ऑफ साइंस डेवलप हुई है जिसको बोलते हैं एपिजेनेटिक्स। अभी तक ये माना जाता था, जिस फील्ड को डीएनए या जेनेटिक्स बोलते थे, कि भाई सब कुछ आपके जीन्स पे आधारित है। बट एक नया फील्ड ऑफ स्टडी आया जिसको भारत के ऋषि तो सदियों से जानते थे, उसका नया शब्द है एपिजेनेटिक। वो बोलता है कि नहीं, तुम अपने शरीर मन में सब बदल सकते हो, तुम अपना डीएनए भी बदल सकते हो। तुम्हारी इच्छा शक्ति। कैसे बदलोगे तुम अपने डीएनए को? तुम अपने आसपास का एनवायरनमेंट चेंज कर लो। जिस दिन तुमने अपने आसपास का एनवायरनमेंट, अपनी संगत, साधु संगत कर दी, तो तुम साधना को अट्रैक्ट कर लोगे अपने पास। तुम्हारे पास शक्ति है, तुम साधना की प्योरिटी को अट्रैक्ट कर सकते हो, बट कुछ कदम तो तुम्हें उठाने होंगे। हाँ, ऐसा हर जगह, हर लोकेलिटी में पार्क हैं, जाके वहाँ तुम योग व्यायाम कर सकते हो। घर से उठ के तो तुम्हें जाना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं बोल सकते कि योग तुम्हें चुनेगा, योग ही आके तुम्हें सुबह बिस्तर से उठाएगा और योग ही ले जाएगा पार्क में कि चलो अब हम ये आसन करते हैं। ऐसा तो नहीं होगा, कदम तुम्हें उठाना होगा। तो ये दोनों तरह से घटना घटती है। कुछ लोगों को साधना ज़रूर चुनती है पूर्व जन्मों के संस्कारों की वजह से, अपने घर के परिस्थिति की वजह से, और कुछ लोग साधना को चुनते हैं जीवन को सुंदर बेहतर बनाने के लिए, जीवन को की मूल्यता को और समझने के लिए, और जीवन के आनंद को पूरी तरह से लूटने के लिए, जो सिर्फ साधना में ही लूटा जाता है। Wow, such a beautiful thing to say. और इसका तरीका यह है साधु संगत। जैसी तुम संगत अपने आसपास क्रिएट करोगे, तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा व्यक्तित्व वैसा बनने लगेगा। बिल्कुल। तो संगत चेंज करो
तो साधना में प्रवेश करना बड़ा आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। बहुत सुंदर गुरुदेव। एंड आई एम श्योर कि आज के इस पॉडकास्ट के बाद जिन लोगों ने साधना को नहीं चुना था वो जरूर चुनेंगे। मेरी दृष्टि में रंगोली जीवन में अगर ये नहीं किया तो फिर कुछ नहीं किया। क्यों ऐसा? क्योंकि इससे ज़्यादा आनंद देने वाला कोई और मार्ग मुझे तो नहीं दिखा जीवन में, और इससे ज़्यादा शांति और प्रेम देने वाला भी कोई और मार्ग नहीं है। और यही 3 चीज़ें हम ढूंढ रहे हैं। हम शांति ढूंढ रहे हैं, हम प्रेम ढूंढ रहे हैं, हम आनंद ढूंढ रहे हैं। बट हम इस सब को लोगों में, चीज़ों में या अनुभवों में ढूंढ रहे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं। और ये तीनों चीज़ें कहाँ बैठी हैं? जो हमने पीछे भी बात की थी, ये बैठी यहाँ पे है, हमारे भीतर। हाँ, और उसको प्रवेश करने का तरीका है साधना। तो जितने हीरे रत्न तुम बाहर खोज रहे हो वो बेसिकली तुम्हारे अंदर है। और ये हीरे रत्नों के 3 नाम हैं: प्रेम, शांति और आनंद। ये 3 रत्न हैं जो तीनों तुम बाहर ढूंढ रहे हो, है तुम्हारे अंदर। और साधना मार्ग है इन रत्नों को खोजने का, इन रत्नों को सदा के लिए पा लेने का। बहुत सुंदर गुरुदेव। एंड आई होप कि आज हमारे व्यूअर्स जरूर उस मार्ग को ढूंढें। सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू रंगोली, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हमने साधना को समझा। आप किस प्रकार के साधक हैं। आज हमने ये जाना कि किस प्रकार साधना आपका भाग्य बदल सकती है। तो क्या आप भी इतनी पावरफुल टूल साधना को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करेंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आप किस प्रकार की साधना में बिलीव करते हैं। और साथ ही साथ मुझे ये भी बताइए कि आने वाले पॉडकास्ट में हम गुरुदेव के साथ और कौन से टॉपिक्स पर चर्चा करें। हम मिलते हैं जल्द ही एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।